जो अपना टॉपिक है ना वो ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी हो, नेगेटिव का नंबर हो, तो उसका जब आंसर करते हैं तो उसका कोई रियल आंसर नहीं आता, यानी कोई रियल नंबर उसका आंसर नहीं होता, इमेजिनरी आंसर होता है उसका। ऐसा क्यों होता है? रियल आंसर क्यों नहीं होता, और अगर उसका आंसर फिर इमेजिनरी आंसर आता है तो वो क्या होता है, उसके भी डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एक नंबर ले लेते हैं स्क्वायर रूट के अंदर। सपोज हमारे पास एक नंबर है -4, इसका नो रियल आंसर, यानी अगर हम क्लास 10th स्टैंडर्ड तक की बात करें ना तो यही बताया जाता था कि हमें रूट के अंदर नेगेटिव का नंबर होगा तो कोई रियल आंसर नहीं होगा, ठीक है, यानी नो सॉल्यूशन होगा उस टाइम पे। तो ऐसा क्यों होता है? मेरा डिस्कशन ये है कि नेगेटिव का नंबर क्यों नहीं आ सकता, यानी ऐसा हो नहीं सकता, रियल लाइफ में ऐसा होगा ही नहीं कभी कि रूट के अंदर माइनस का नंबर आ जाए। तो ऐसा क्यों नहीं होगा? क्या कारण है कि रूट के अंदर माइनस आ ही नहीं सकता, और आएगा तो फिर उसका आप आ भी गया, इन केस किसी सिचुएशन में आ भी गया तो आप उसका क्या आंसर करोगे, आप मतलब क्या सॉल्यूशन बताओगे? तो सबसे पहला तो यही है कि भाई रूट के अंदर -4 या माइनस कोई भी क्वांटिटी है उसका रियल आंसर तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा आइए जानते हैं। जब यहाँ पे दो चीज़ें जान लो, ये बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। स्क्वायर रूट की बात करें ना, यानी कोई नंबर है 3, उसकी मैं पावर 2 करता हूँ, किसी नंबर की पावर 2 करता हूँ तो वो स्क्वायर होता है, यानी इसका आंसर यहाँ पे 9 आता है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट का क्या मीनिंग है? कोई नंबर है इस दुनिया में मौजूद, और अगर आप उसका स्क्वायर रूट ले रहे हो तो इस बात का पता है क्या मीनिंग होता है? इस बात का ये मीनिंग होता है कि कोई नंबर ऐसा मौजूद है जिसकी पावर 2 करने पे 9 आया। ये स्क्वायर रूट का मीनिंग होता है। स्क्वायर का मीनिंग होता है कि किसी नंबर की पावर 2 कर रहे हो, दिस इज स्क्वायर, 9 मिलेगा यहाँ पे, यानी 3⁻² क्या होगा? 3 × 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना। अब रूट के अंदर 9 लिखा है तो इस बात का क्या मीनिंग होता है? इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। इस बात का ये मीनिंग होता है कि दुनिया में कोई नंबर ऐसा है जिसकी पावर 2 करने पे 9 आया, और वो नंबर क्या है? 3 भी है एंड -3 भी है, यानी A3 भी है और A-3 भी है, यानी कि इसका आंसर जो है वो 3 और -3 है, यानी इन नंबर की पावर 2 करने पे 9 आता है। बट आपने एक चीज़ देखी होगी कि हम इसका रूट 9 हो कभी तो हम इसका आंसर क्या करते हैं? 3 आंसर करते हैं, बट ऐसा नहीं है, -3 भी है इसका आंसर। बट क्योंकि ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, प्लस वाले को हम क्या काउंट करते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो हमने कभी स्कूल में देखा होगा, जब हम 8, 9, 10th में थे तो कभी हमारी बुक्स में ये होता है, इसका आंसर हमें यही दिया जाता है, बट आंसर -3 भी होता है। बिकॉज प्रिंसिपल सॉल्यूशन है 3, तो इसलिए -3 को यहाँ पे नहीं लिखते हैं, बट होता -3 भी है इसका आंसर। तो स्क्वायर क्या था? पावर 2 करना। स्क्वायर रूट क्या था कि भैया इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो कोई नंबर मौजूद है जिसकी पावर 2 करने पे 9 आया। तो इस बात का भी यही मतलब होगा कि माइनस में अगर यहाँ 4 है तो इस बात का ये मतलब पक्का यही मतलब है ना कि कोई नंबर मौजूद है दुनिया में, उसकी पावर 2 करने पे ये नंबर आया। हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता। किसी नंबर की पावर 2 करोगे तो -4 माइनस आ ही नहीं सकता। यहाँ इस बात का क्या मतलब है? पावर 2 का मतलब होता है कि हमेशा यहाँ से क्या निकलेगा? नॉन नेगेटिव नंबर। नेगेटिव का नंबर नहीं निकलेगा, नॉन नेगेटिव नंबर निकलेगा। इसीलिए जब रूट के अंदर माइनस है तो हम इसका आंसर ही नहीं कर सकते, यानी इसका आंसर कोई रियल नंबर आ ही नहीं सकता। तो तभी हमें कहा जाता है कि रूट के अंदर नेगेटिव का नंबर नहीं होगा, रूट के अंदर
होगा भी तो उसका रियल आंसर आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? वो आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट प्रोसेस से जाना। जब रूट लगा होता है किसी नंबर पे तो उस बात का मतलब होता है दुनिया में कोई नंबर ऐसा मौजूद है उसकी पावर 2 करने पे ये नंबर आता है, और किसी नंबर की पावर 2 करने पे नेगेटिव का नंबर तो आ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। तो हमारा डिस्कशन था कि रूट के अंदर नेगेटिव का नंबर है तो उसका आंसर, कोई रियल आंसर नहीं आता। अगर हमें आंसर करना ही हो आंसर, तो हम क्या आंसर करेंगे? देखिए, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। ऐसी इक्वेशन है आपके पास x² + 4 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑब्वियस है। तो यहाँ से आएगा x² = -4, और यहाँ से x -4 अंडर रूट प्लस माइनस, ऐसे ही तो लिखते हैं। यानी कि अब आपको इसका सॉल्यूशन करना है। तो एक इमेजिनरी क्वांटिटी होती है जिसका रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं होता। मैथमेटिशियन ऑयलर ने हमें बताया था इमेजिनरी क्वांटिटी होती है आयोटा, कि आप वही इसका आंसर ही करना चाहते हो ना, इसका आंसर ही करना चाहते हो ना। रियल नंबर तो आंसर होगा नहीं इसका, और इसका तुम्हें आंसर ही करना है ना। तो ऐसा करो, मैं आपको एक इमेजिनरी क्वांटिटी देता हूँ √-1। इसको उसने बोल दिया आयोटा, और यहाँ से एक बात और बोली, आयोटा की पावर 2-1 यूज करना। ये दो चीज़ें बता दी इसने, और फिर कहा कि आप इसका आंसर करना। वैसे रियल लाइफ से इसका कोई कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव का नंबर आ ही नहीं सकता। कैसे आ सकता है? तो फिर इसको ये लिख लो, आयोटा की जगह √-1 को आयोटा दे दो आप नाम, और फिर आप इसको सोल्व करो, आंसर आ जाएगा आपका। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर? इसका आंसर क्या आएगा? √-4। इसको आप ब्रेक करके लिखोगे -1 × 4। इसको आप फर्दर ब्रेक करोगे, -1 को अलग, √4 को अलग। इसके लिए क्या लिखोगे? आयोटा। √4 के लिए क्या लिखोगे? 2, यानी 2 इधर लिखेंगे, 2 आयोटा। इसका आंसर आप 2 आयोटा दोगे। इसका रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है, बस आंसर है इसका 2 आयोटा। और एक आंसर और होता है -2 आयोटा। 2 आयोटा रूट के अंदर -4 होगा। तो ये इमेजिनरी आंसर हैं जिनका रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है। -2 आयोटा क्यों आया? यहाँ से तो 2 आयोटा आया था। अब देखो ना, जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूँ तो x = क्या है? ±√-4, और यहाँ से क्या आएगा? प्लस है तो ये ठीक है, माइनस है तो फिर यहाँ पे -2 आयोटा भी इसका एक केस बन जाएगा। क्योंकि जब आप इनका स्क्वायर करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? रूट के अंदर, जो रूट के अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है -4, आपको इसका आंसर मिलेगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। और ये जो आयोटा, इनका हमने जो डिस्कशन किया है, इसको हम 11th क्लास में जो अपना चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके अंदर हम इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपका दिन शुभ रहे।